फ्रेंड्स, आज हम करेंगे NCERT क्लास 10 ज्योग्राफी के चैप्टर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का 4th मॉड्यूल। पिछले मॉड्यूल्स में हमने कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्रीज टू द नेशनल इकोनॉमी करा था और आज हम स्टार्ट करेंगे लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। तो शुरू करते हैं आज का मॉड्यूल। तो शुरू करने पर हमें ये बताओ कि इंडस्ट्रियल लोकेशन क्या है। बताओ, समझ आया? इंडस्ट्रियल लोकेशन क्या होता है? इंडस्ट्रियल लोकेशन वो लोकेशन है जहां पे इंडस्ट्रीज को सेटअप या एस्टैब्लिश किया जाता है। अब ये जाहिर सी बात है कि इंडस्ट्रीज को सेटअप करने से पहले हम सर्टेन फैक्टर्स या क्राइटेरियन को ध्यान में रखते हैं और उन फैक्टर्स के बेसिस पे इंडस्ट्रीज को एक पर्टिकुलर एरिया या लोकेशन में सेटअप करते हैं। क्यों? सही कह रहे हैं ना हम? तो इंडस्ट्रियल लोकेशन कॉम्प्लेक्स होता है। नेचर में इंडस्ट्रियल लोकेशन बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, इजी नहीं होता उसको समझना, बिकॉज वी हैव टू कंसिडर सेवरल फैक्टर्स बिफोर वी चूज अ लोकेशन। तो चलिए हम इसे एक एग्जांपल के थ्रू बेटर समझते हैं और आपको भी समझ आएगा बहुत अच्छे से। मान लीजिए आपके पापा का या मम्मी का ट्रांसफर एक न्यू प्लेस में हो गया हो और वहां पे आपके मम्मी पापा फैमिली के लिए हाउस रेंट करना चाहते हो। आप लोगों के लिए एक हाउस रेंट करना चाहते हो, मतलब हाउस तो चाहिए ना रहने के लिए। तो ट्रांसफर हो गया तो हमें एक हाउस चाहिए रहने के लिए। तो रेंट करने के लिए वो किन किन फैक्टर्स को ध्यान में रखेंगे? तो वो जो फैक्टर्स को कंसिडर करेंगे वो क्या होंगे? जरा सोच के बताना। हाँ, कि वो जो घर है, मतलब लोकेशन ऑफ दैट हाउस, आप लोगों के स्कूल के क्लोज हो, पापा के मम्मी के ऑफिस के करीब हो, नियर हो, वहां पे लोकल मार्केट भी हो आसपास, बैंक हो, लॉट्स ऑफ थिंग्स। अब जब ये क्राइटेरियन मीट हो जाते हैं तो आपके मम्मी पापा फाइनल कर लेते हैं अपने रेसिडेंशियल लोकेशन को, मतलब आपके रेसिडेंस को, उस हाउस को जिसमें आप रहेंगे। ठीक उसी तरह इंडस्ट्री को किस लोकेशन पर सेटअप किया जाए वो डिपेंड करता है सर्टेन फैक्टर्स पे, जो इवेंचुअली इन्फ्लुएंस करता है हमारे इस डिसीजन को कि इंडस्ट्रीज का लोकेशन कहाँ होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं उन फैक्टर्स को जो इन्फ्लुएंस करते हैं इंडस्ट्रियल लोकेशन को। तो अगर हम इंडस्ट्रीज की बात करते हैं तो हम सबसे पहले सोचते हैं अवेलेबिलिटी ऑफ किसके बारे में? किसी भी इंडस्ट्री को क्या चीज ऐसी होती है जो सबसे जरूरी होती है? तो सबसे पहले हम सोचते हैं अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल के बारे में और लेबर। भाई लोग चाहिए ना काम करने के लिए, तो लेबर आसपास हो, कैपिटल हो मतलब पैसा हो, पावर, इलेक्ट्रिसिटी, मार्केट जहां आपके गुड्स बिक जाएं और कई और फैक्टर्स के बारे में। यानी अगर कोई इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश करना है तो वी थिंक कि वो लोकेशन इन सब फैक्टर्स को फुलफिल करता है कि नहीं, यानी उस पर्टिकुलर लोकेशन में रॉ मटेरियल्स, चीप लेबर इजीली अवेलेबल है कि नहीं, क्या कैपिटल यानी फाइनेंस और इलेक्ट्रिसिटी जो है वो इजीली एक्सेस हो सकती है, और फिनिश प्रोडक्ट्स के लिए मार्केट है कि नहीं। जब ये सारे फैक्टर्स फुलफिल हो जाते हैं या मीट कर जाते हैं तो डिसाइड होता है इंडस्ट्री कहां पे एस्टैब्लिश की जाए। इतना आसान थोड़ी ना है कि गए और इंडस्ट्री एस्टैब्लिश कर दी। बहुत सारी चीजें हमें सोचनी पड़ती है।
अब फॉर एग्जाम्पल हम अगर टाटा स्टील इंडस्ट्रीज की बात करें तो वी ऑल नो दैट ये जमशेदपुर झारखंड में सिचुएटेड है. वी ऑल्सो नो दैट दिस एरिया इज रिच इन आयरन ओर, जो स्टील बनाने के लिए एक इम्पोर्टेंट रॉ मटेरियल है. जमशेदपुर के आसपास के एरिया से चीप लेबर इजीली अवेलेबल हो सकता है और ये जगह वेल कनेक्टेड है उन प्लेसेस से जहां उस इंडस्ट्रीज के फिनिश्ड प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग हो सके. तो ये एग्जांपल आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा और आप समझ गए होंगे कि क्या क्या फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर लोकेटिंग एन इंडस्ट्री इन अ पर्टिकुलर प्लेस. रॉ मटेरियल हो गया, मतलब चीप रॉ मटेरियल, चीप लेबर, फाइनेंस, कैपिटल, पैसा जिसको हम कहते हैं, पावर, मार्केट, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं दैट इन्फ्लुएंस द एस्टैब्लिशमेंट और सेटिंग अप ऑफ एन इंडस्ट्री. पर क्या ये जरूरी है कि ये सारे फैक्टर्स अवेलेबल हो एट वन प्लेस? कौन से फैक्टर्स? वही जिनके बारे में हम अभी बात कर रहे थे, रॉ मटेरियल, लेबर, कैपिटल, पावर, ऑल दीज थिंग्स. ये सारे फैक्टर्स एक ही जगह क्या मिल सकते? नो, it is rarely possible to find all these factors available at one place. यानी यह मुमकिन नहीं है कि सारे फैक्टर्स एक जगह पर अवेलेबल हो. तो सोचो फिर क्या होता है? हम उस प्लेस को चूज करते हैं जो सबसे अप्रोप्रिएट हो, जो सबसे ठीक हो और जहां ये फैक्टर्स अरेंज किए जा सकते हैं एट वेरी लो कॉस्ट. तो ये देखो, सारे फैक्टर्स एक जगह नहीं मिल सकते, तो हमें वे करना पड़ता है, हमें सोचना पड़ता है और फिर हम उस प्लेस को चूज करते हैं जो सबसे सही हो, जहां ये सारे फैक्टर्स चीप रेट्स में अवेलेबल हो सके और इंडस्ट्री बहुत अच्छे से एस्टैब्लिश हो और फिर ग्रो करे. अब जब एक बार इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश हो जाती है तो शुरू हो जाती है वहां पे इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, जैसे मटेरियल हैंडलिंग, ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज, मैन्युफैक्चरिंग, ये सब शुरू हो जाता है. जैसे ही इंडस्ट्री एस्टैब्लिश हुई तो वहां पे एवरीथिंग स्टार्ट्स, जिनको हम इंडस्ट्रियल एक्टिविटी कहते हैं. और जब एक बार इंडस्ट्रियल एक्टिविटी शुरू हो जाती है तो फिर क्या होता है? इस लोकेशन में अर्बनाइजेशन भी शुरू हो जाता है. अब सोचो कि ये अर्बनाइजेशन क्या होता है. आई नो आप ये टर्म से फेमिलियर हैं, पर चलिए फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक इसे हम समझ लेते हैं. वी ऑल नो दैट अर्बनाइजेशन एक प्रोसेस है जहां पीपल मूव फ्रॉम रूरल एरियाज टू अर्बन एरियाज. यानी जब पीपल विलेजेस से टाउन्स एंड सिटीज मूव करते हैं तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? अर्बनाइजेशन. और ये जो मूवमेंट है ये वेरियस रीजन से हो सकता है, जैसे इन सर्च ऑफ जॉब्स, लाइवलीहुड, बेटर इनकम, बहुत सारी रीजन से ये मूवमेंट हो सकता है. अब ये तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश हुई हैं तो यहाँ पे लेबर्स एंड स्किल्ड एंड क्वालिफाइड पीपल जॉब के लिए आएंगे और इस मूवमेंट ऑफ पीपल या प्रोसेस लीड्स टू अर्बनाइजेशन. यूजुअली क्या होता है? यूजुअली इंडस्ट्रीज सिटीज में या सिटीज के पास सेटअप होती हैं. तो वी सी दैट अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन होती है तो अर्बनाइजेशन भी होता है साथ साथ. सो वी से दैट इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन गो हैंड इन हैंड, एक साथ चलते हैं. मतलब जहां इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ वहां अर्बनाइजेशन भी होता है. क्यों? क्योंकि इंडस्ट्री सेटअप होती है तो वहां इंडस्ट्रियल एक्टिविटी शुरू हो जाती है,
वहां पे लेबर चाहिए होता है, स्किल्ड पीपल चाहिए होते हैं, क्वालिफाइड पीपल चाहिए होते हैं जो इंडस्ट्री को चलाएं और मैनेज करें। तो बहुत सारे लोग आते हैं और वहां सेटल हो जाते हैं, और कई आते हैं विलेजेस से टाउन्स में, और इस प्रोसेस को अर्बनाइजेशन कहते हैं। और इसीलिए हम कहते हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन साथ साथ चलते हैं। तो अगर इंडस्ट्रीज सिटीज के आसपास लोकेटेड होती है तो इसके सेवरल बेनिफिट्स होते हैं। अब क्या बेनिफिट्स होते हैं? सिटीज प्रोवाइड करती हैं मार्केट्स एंड सर्विसेज, जैसे कि बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, लेबर, कंसल्टेंट्स, फाइनेंशियल एडवाइस, ये सब प्रोवाइड करती हैं सिटीज, क्योंकि सिटीज में ये सब होता है। गांव में तो बहुत मुश्किल से मिलता है, विलेजेस में, रूरल एरियाज में। तो अगर इंडस्ट्रीज सिटीज के आसपास लोकेटेड होती हैं तो उनको बहुत बेनिफिट्स मिलते हैं, क्योंकि सिटीज में बहुत सारी सर्विसेज मिल जाएंगी, आपको मार्केट मिल जाएगा, ये सब मिलेगा आपको सिटीज में। तो इसका फायदा इंडस्ट्रीज उठा लेती है। अक्सर सेवरल इंडस्ट्रीज एक साथ जुड़कर इन अर्बन सेंटर्स की एडवांटेजेस को अवेल और यूज करती है, और इसे कहा जाता है एग्लोमरेशन इकोनॉमीज। क्या कहते हैं? एग्लोमरेशन इकोनॉमीज। तो एग्लोमरेशन इकोनॉमीज क्या हुआ? सेवरल इंडस्ट्रीज एक साथ जुड़कर अर्बन सेंटर्स की जो एडवांटेजेस हैं उनको अवेल और यूज करती हैं, और इसको हम कहते हैं एग्लोमरेशन इकोनॉमीज। और जब ये होता है तो a large industrial agglomeration takes place. आप सोच रहे होंगे ये एग्लोमरेशन इकोनॉमीज क्या होता है? डोंट वरी, हम इस टर्म को एक सिंपल वे में समझने की कोशिश करेंगे। एग्लोमरेशन का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ थिंग्स, और यहाँ के कॉन्टेक्स्ट में एग्लोमरेशन है मेनी इंडस्ट्रीज कमिंग टुगेदर। और जब ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, कंपनीज या सर्विसेज एक साथ मिलकर इकोनॉमी के बेनिफिट्स को यूज करती हैं, उसे एग्लोमरेशन इकोनॉमीज कहते हैं। अक्सर ये इंडस्ट्रीज क्लोज प्रॉक्सिमिटी में रहती हैं, आसपास रहती हैं, और आपस में कोऑर्डिनेट करके इकोनॉमी का फायदा उठाती है, जिससे क्या होता है? कॉस्ट रिडक्शन और एफिशिएंसी में गेन होता है। और इस तरह की इकोनॉमी को क्या कहते हैं? बताना। एग्लोमरेशन इकोनॉमी। तो एग्लोमरेशन का क्या मतलब हुआ? कलेक्शन ऑफ थिंग्स। और यहाँ के कॉन्टेक्स्ट में क्या हुआ? मेनी इंडस्ट्रीज कमिंग टुगेदर। और जब ये इंडस्ट्रीज, कंपनीज या सर्विसेज एक साथ मिलकर इकोनॉमी के बेनिफिट्स को यूज करती हैं, उसे एग्लोमरेशन इकोनॉमीज कहते हैं। तो देखो, सेवरल इंडस्ट्रीज एक साथ जुड़कर अर्बन सेंटर्स के एडवांटेजेस को अवेल करती है। और ये क्या एडवांटेजेस हैं? जरा बताना। जैसे मार्केट्स, सर्विसेज, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, फाइनेंशियल एडवाइस, ये सब हो गए इनके क्या हुए? अर्बन सेंटर के एडवांटेजेस। तो सेवरल इंडस्ट्रीज, कंपनीज, ये सब मिलके अर्बन सेंटर के एडवांटेजेस को अवेल करती है, यूज करती है, और इसको हम कहते हैं एग्लोमरेशन इकोनॉमीज। और जब ये होता है तो अ लार्ज इंडस्ट्रियल एग्लोमरेशन टेक्स प्लेस। तो जब बहुत सारी इंडस्ट्रीज साथ आती हैं, साथ जुड़कर अर्बन सेंटर्स के एडवांटेजेस को अवेल और यूज करती हैं, तो हम कहते हैं एग्लोमरेशन इकोनॉमीज। और जब यही इंडस्ट्रीज साथ साथ रहती हैं, तो क्या होता है? एक लार्ज इंडस्ट्रियल सेटअप हो जाता है। मतलब बहुत सारी इंडस्ट्रीज साथ हो जाती है, they come together। तो इसलिए उसको इंडस्ट्रियल
agglomeration कहते हैं. So we can say that many industries tend to come together to make use of the advantages offered by the urban centers known as agglomeration economies. अब gradually क्या होता है? A large industrial agglomeration takes place. इसको हम कहते हैं industrial agglomeration. तो चलिए करते हैं क्विक रिकैप. इंडस्ट्रियल लोकेशन कॉम्प्लेक्स होता है. As we have to consider several factors before we choose a location. तो चलिए देखते हैं उन फैक्टर्स को जो इन्फ्लुएंस करते हैं इंडस्ट्रियल लोकेशन को, और वो है अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, लेबर, कैपिटल, पावर, मार्केट्स. ये सब हो गए आपके फैक्टर्स जो इन्फ्लुएंस करते हैं इंडस्ट्रियल लोकेशन को. मगर देखो, ये जरूरी नहीं है कि सारे फैक्टर्स तुम्हें एक जगह मिल जाए. तो हम कैसे चूज करते हैं किसी इंडस्ट्री की लोकेशन को? हम ऐसे चूज करते हैं कि जो सबसे अप्रोप्रिएट प्लेस हो, मतलब जहां ये सारे फैक्टर्स अरेंज. अब जब एक बार इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश हो जाती है तो क्या शुरू हो जाता है वहां पे? जरा बताना. हाँ, वहां पे शुरू हो जाती है इंडस्ट्रियल एक्टिविटी. इंडस्ट्रियल एक्टिविटी क्या होती है बताना? जैसे हैंडलिंग द रॉ मटेरियल, स्टोरेज, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्टेशन. ये सब हो गई हमारी इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज. तो इंडस्ट्री एस्टैब्लिश हुई और इंडस्ट्रियल एक्टिविटी शुरू हो गई. और जब एक बार इंडस्ट्रियल एक्टिविटी शुरू होती है तो फिर इस लोकेशन में अर्बनाइजेशन भी शुरू हो जाता है. तो देखो कि इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन गो हैंड इन हैंड. यूजुअली इंडस्ट्रीज सिटीज में या सिटीज के पास सेटअप होती है. तो वी सी दैट अगर अब सिटीज जो है वो प्रोवाइड करती है, क्या क्या प्रोवाइड करती है जरा बताना? हाँ, मार्केट्स. और उसके साथ साथ क्या प्रोवाइड करती है? सर्विसेज, जैसे कि बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, लेबर, कंसल्टेंट्स और फाइनेंशियल एडवाइस टू द इंडस्ट्री. इन अर्बन सेंटर्स के जो एडवांटेजेस है उनको अवेल करती है, मतलब यूज करती है. और इसे कहा जाता है अग्लोमरेशन इकोनॉमीज. और जब ये होता है तो लार्ज इंडस्ट्रियल अग्लोमरेशन टेक्स प्लेस. नाउ लेट्स डू अ क्विक रिविजन. इंडस्ट्रियल लोकेशंस आर कॉम्प्लेक्स इन नेचर. These are influenced by availability of raw material, labor, capital, power and market. It is rarely possible to find all these factors available at one place. Consequently, manufacturing activity tends to locate at the most appropriate place where all factors of industrial location are either available or can be arranged at lower cost. After an industrial activity starts, urbanization follows. Sometimes industries are located in or near the cities. Thus, industrialization and urbanization go hand in hand. Cities provide markets and also provide services such as banking, insurance, transport, labor, consultants, and financial advice to the industry. Many industries tend to come together to make use of the advantages offered by the urban centers known as agglomeration economies. Gradually, a large industrial agglomeration takes place. तो अब यह मॉड्यूल यही खत्म होता है और हमने इस मॉड्यूल के हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट को बहुत अच्छे से समझा है
और उसका रिवीजन भी कराए। तो अब इस मॉड्यूल पर बेस्ड कोई भी क्वेश्चन आप बहुत आसानी से आंसर कर सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम आंसर करेंगे क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस मॉड्यूल।